हेलो दोस्तों, तो आज 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व कम हो जाता है, वहीं रहता है, बढ़ जाता है, पहले से कम होता है फिर बढ़ता है। इसका आंसर होगा सी, बढ़ जाता है। लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टे होते हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किससे? अमोनिया के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, अमोनिया नाइट्रेट के द्वारा। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन के द्वारा। जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? एमिलेज, यूरोस, लाइसोजाइम, यूरोक्रोम। इसका आंसर होगा लाइसोजाइम। आंसू का स्रावन लाइक्राइमल ग्रंथि से होता है। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, एक्रेलिन आदि प्रमुख आंसू गैस है। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक कम हो जाता है, बढ़ जाता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर होगा कम हो जाता है। यहाँ गलनांक की बात की जा रही है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ता है। यहाँ क्वथनांक की बात की जा रही है। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? रूपांतरण, प्रतिकृति, अदल बदल, प्रतिलेखन। इसका आंसर होगा प्रतिलेखन। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु अवश्य कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? फेफड़ों की क्रियाओं में कमी, अतिपाती बीमारी, संवेदन तंत्रीय उत्तेजना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा संवेदन तंत्रीय उत्तेजना। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कैथोड किरण। तो इसका आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। मिट्टी तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने के कारण क्या है? संयंत्र, कोशिका तत्व, गुरुत्व, तापांतर। इसका आंसर होगा कोशिका तत्व।
एक आदर्श तरल की संयंत्रता शून्य होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की संयंत्रता घटती जाती है परंतु गैसों की संयंत्रता बढ़ती जाती है। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। फॉस्जीन, मास्टर्स गैस, क्लोरोफिनॉल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा फॉस्जीन। मास्टर्स गैस बनने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निषेचक के रूप में होता है। थैंक यू।